हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, जिनका भी अकाउंट अमेजन पे बन गया है और लिस्टिंग्स उनकी हो रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल पर एक एप्लीकेशन अमेजन की डाउनलोड करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन में मोबाइल पर डाउनलोड कर लो अमेजन सेलर ऐप। ठीक है, इसको डाउनलोड करो। और अब आपको सबसे पहले एक पूरा ओवरव्यू पता होना चाहिए कि आपका जो पेमेंट है वो कहाँ पर शो होता है, आपके ऑर्डर्स कहाँ पे शो होते हैं और आपकी लिस्टिंग्स कहाँ पे शो होती हैं। ठीक है, और जो बैंक अकाउंट लगा हुआ है अमेजन में वो किसका लगा हुआ है, आपके का लगा हुआ है कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये जो अमेजन की सेलर ऐप है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और जो आपको आईडी पासवर्ड दिया गया है, आईडी में आपका यहाँ पर ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दोनों में से कोई एक आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और पासवर्ड जो भी आपको दिया गया है उसको आप यहाँ पर एंटर करके लॉगिन कर लीजिए। और उसके बाद आपको देखो कुछ इस तरह से पूरा अमेजन का ऐप दिखेगा, होम पेज। ठीक है, तो देखिए ये है आपका अमेजन का होम पेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ क्रिएट टॉप डील्स फॉर मेगा मानसून सेल। यहाँ पर डील्स वगैरह जो भी आती है अमेजन की वो यहाँ पर सारी दिख जाती हैं। ठीक है, जो भी न्यू जो भी नए ऑफर आते हैं, जो भी नए प्रोग्राम्स आते हैं या जो भी अपडेट आती है वो यहाँ पर शो होती है। ठीक है, उसके नीचे आप आइए, परफॉर्मेंस में कैंसिल रेट, लेट सिग्नल रेट इंक्रीज होता है ना, तो यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर वार्निंग वगैरह शो होता है ना, कि अकाउंट पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। यहाँ से सारा देखो दिखता है, डिफेक्टिव रेट है, लेट सीमेंट है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सब देख सकते हैं। अब नीचे देखिए लिखा हुआ है यूनिट सोल्ड, है ना, और फिर लिखा हुआ लास्ट 30 डेज। इसका मतलब ये है कि लास्ट 30 डेज में आपका इतना यूनिट सोल्ड हुआ है। ठीक है, यूनिट का मतलब होता है जैसे एक प्रोडक्ट है उसका एक क्वांटिटी सेल हुआ तो वो एक यूनिट माना जाएगा, है ना। दो क्वांटिटी सेल हुआ तो दो यूनिट माना जाएगा। ठीक है, तो लास्ट 30 डेज में इनका 1157 सेल प्रोडक्ट जो यूनिट है वो सेल हुई है ओवरऑल सभी मिला के। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से अगर हम 7 डेज कर देंगे ना तो यहाँ पर दिख जाएगा कि इनका 7 डेज में 284 यूनिट सोल्ड हुए हैं। और पता है यहाँ पर यूनिट सोल्ड की जगह पे ना आप प्रोडक्ट सेल्स भी यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ से आप ना ये पता लगा सकते हो टोटल सेल कितने का हुआ है ना। उनका 7 डेज में 60,000 का सेल हुआ है, 60.96 का, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट सेल्स भी ऑप्शन है। और 7 डेज की जगह पे आप 30 डेज कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका 30 डेज में 2.51 के लाख इतना सेल हुआ है ना, देख सकते हो। और ये जो बायोग्राफ है ना ये भी यही शो कर रहा है यहाँ पे ना कि 54 मई 24 को कितना सेल हुआ, 29 को कितना, मई 24 को कितना सेल हुआ, 29 को कितना सेल हुआ। और ये ग्राफ बता रहा है ना, वेरी कर रहा है कि किस दिन कब ये सेल थी वो इंक्रीज हुई कब डाउन हुई, है ना, इस तरह से यहाँ पे। फिर नीचे आइए, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेल्स और उसके सामने लिखा हुआ यूनिट ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये टुडे, तो आज कितने यूनिट जो है वो आए हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ 18, मतलब 18 ऑर्डर्स जो है आज आए हैं अभी तक। अभी बचा कितना 339, तो अभी तक इतने ऑर्डर्स इनके आए हैं। और सेल हुआ है टोटल 4235 का, मतलब ये 18 ऑर्डर्स 4235 के थे, कुछ ऐसा मानो आप। ठीक है, तो ये आज का सेल दिखा रहा है और आज का ही ऑर्डर्स दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने ऑर्डर्स देख सकते हो, जो भी ऑर्डर्स आता है वो यहीं पे आपको दिखता है। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ओपन ऑर्डर्स। ओपन ऑर्डर्स में वो ऑर्डर्स होते हैं जो 18 ऑर्डर्स हैं ये आज आए हैं और अभी तक हमने शेड्यूल नहीं करे हैं वो हैं 5, तो ये ओपन ऑर्डर्स में आते हैं, है ना। और सारे शेड्यूल कर लिए हैं हमने। तो जो नहीं करे हैं, शेड्यूल करने का मतलब होता है कि उनका लेवल हमने जनरेट कर लिया है ना, उनको रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर बचे हुए हैं 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए बायर मैसेज है, कोई भी कस्टमर आपको कमेंट करता है, कोई मैसेज करता है, कुछ पूछता है तो वो यहाँ पे शो होता है। सेलर फीडबैक में जब भी कोई कस्टमर नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट वगैरह करता है, मतलब फीडबैक देता है, तो यहाँ पर आ जाता है एडवर्टाइजमेंट इंप्रेशंस। यहाँ पर जब आपका एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है अमेजन पे फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, पहले उस पे लाने के लिए, ताकि सेलर्स को दिख जाए, है ना, विजिबिलिटी ज़्यादा मिल जाए उसके प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर ये है ना कि इतने लोगों ने देखा है 5757, और जो सेल हुई है वो 1542 की सेल इनकी हुई है। तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो ठीक नहीं है, यहाँ पर इनको काम करने की ज़रूरत है ना। नीचे देखिए पेमेंट्स, ये पेमेंट्स टोटल पेमेंट दिखा रहा है कि आपके अकाउंट में अभी इतना पेमेंट है। तो जो अमेजन होता है वो सिक्योरिटी के लिए अपने अकाउंट्स में पेमेंट रखता है और हर 7 डेज में आपका पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके आपके अकाउंट में आता रहता है ना। तो यहाँ पर अभी 75,155 बैलेंस है ना। प्रत्येक 7 डेज में आता रहता है, कम होता रहता है, सेल्स आती रहती है, ऑर्डर्स आते रहते हैं, तो पेमेंट इंक्रीज होता रहता है। तो इस तरह से ये पूरा चलता है प्रोसेस। नीचे लिखा हुआ है फीचर्ड ऑफर, ये जितना ज़्यादा होता है ऑर्डर्स उतने ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ये एक तरह का एल्गोरिदम है अमेजन का, इसके बारे में बाद में कभी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए होम पेज पर इतना सब कुछ है जो आपको देखने को मिल जाता है। फिर सेकंड ऑप्शन है ऑर्डर्स का, तो आप ऑर्डर्स पे आइए। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर्स पे जैसे हमने क्लिक किया तो पहला ऑप्शन है मैनेज ऑर्डर्स। ठीक है, फिर है मैनेज रिटर्न्स, फिर है मैनेज सेफ्टी क्लेम्स। ठीक है, तो रिटर्न वगैरह आता है तो यहाँ से मैनेज कर सकते हो आप। ठीक है, ऑर्डर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हमें देखना ऑर्डर्स तो नहीं है हमारे अकाउंट में, तो यहाँ से आप देख सकते हो फर्स्ट पेज से भी दिख जाता है, यहाँ से भी सारा ऑर्डर्स आपको बहुत, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो प्रत्येक ऑर्डर को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑर्डर्स दिखा रहा है जो इस अकाउंट्स पे भी आए हुए हैं और अभी शेड्यूल नहीं करे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑर्डर्स देख सकते हो। फिर है थर्ड ऑप्शन लिस्टिंग का,
लिस्टिंग लिस्टिंग में आप यहाँ पर प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करके ना यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, डिटेल वगैरह फिल करके, और ये सारा यहाँ से होता है। तो उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो इन्वेंट्री का। तो आप इन्वेंट्री पर जाकर सबसे पहला ऑप्शन है मैनेज इन्वेंट्री, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जो भी आपका अकाउंट मैनेजर जो भी वहाँ पर लिस्टिंग करता है वो सब आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हो कितना लिस्टिंग हुआ कितना नहीं हुआ, और अपना जो मैनेजर है उसको आप बता सकते हो कि अभी कितना बचा हुआ लिस्टिंग करना है, कैसे क्या करना है, क्या नाम रखना है। यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब कुछ आ गया, तो इसका प्राइस भी आ गया। यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, प्राइस जो भी चाहो रख सकते हो, आपको लगता है कि प्राइस का ठीक नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पूरा नाम वगैरह सब कुछ आ रहा है ना, कितना अवेलेबल है 1058। आप चाहते हो कि मेरे पास इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, मेरे पास की मात्र 10 क्वांटिटी है। आप इन्वेंट्री पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए अवेलेबल इतना लिख कर है, अपडेट पर क्लिक करके यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, है ना, जितने भी आपके पास ये इसका यूनिट बचा हुआ है। तो इस तरह से आप इन्वेंट्री वगैरह देख सकते हो। उसके बाद आता है मेन्यू। तो मेन्यू में यहाँ पर आप पेमेंट वगैरह देख सकते हो, ठीक है, कब कितना पेमेंट वगैरह आ रहा है अकाउंट में। और यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह कम्युनिकेशन सारा कुछ यहाँ से आप देख सकते हो, है ना। और आप नीचे एक इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है, अकाउंट सेटिंग और जीएसटी भी देख सकते हो कि आपका ही जीएसटी लगा हुआ है, किसी और का नहीं है ना। तो ये भी आप सब यहाँ से शो हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था। इनिशियली आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जब आपका अमेजन पर न्यू अकाउंट बनता है तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना, ताकि आप आगे इसको अच्छे से और अपना प्रोसेस कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।